जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, एक दूसरे के लिए आपकी करंट फीलिंग क्या है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में इमेजिन करिए, सोचिए अच्छा ठीक है। और ये रीडिंग देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनो। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हो। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, आपकी उनसे बात हो रही है या नहीं हो रही है, सभी के लिए ठीक है। और हाँ, रीडिंग के बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द सन। टेन ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्स और द एम्पर। बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। साइन बता दें, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्क, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। टॉरस, वर्क, कैप्रिकॉन नहीं है, ठीक है, आएगा तो जरूर बताऊंगा। देखिए, आपके पर्सन तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको मोटिवेट करते हो या फिर आप उनको मोटिवेट करते हो, उन्हें हर कंडीशन से बाहर निकालने के लिए उन्हें सपोर्ट करते हो। और ये पर्सन हायर सेल्फ में है, ठीक है। अभी इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है, लेकिन हाँ, कभी कभी इन्हें आपकी बातें याद आती है। आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हुए हैं, फाइट हुई है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। और कहीं नहीं कोऑपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता हो सकता है अपने आप से कभी कभी बहुत ज़्यादा बाहर हो जाते हैं। इन्हें जब गुस्सा आता है तो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और हो सकता है ये पर्सन कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता हो। कुछ हो सकता है इनके दिल में ऐसा कुछ चल रहा है कि आपका वेट कर रहे हैं, या फिर आप खुद जाएं या फिर आपका वेट करें। ये कहीं ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर पानी है और सोच रहे हैं। होता है इंसान जब परेशान होता है तो कहीं नदी के पास जाके बैठ जाता है, ठीक है, और उससे पानी के पास सुकून मिलता है। तो ये खड़े होके पानी में जो नाव चल रही है उनके ऊपर इनका ध्यान है, दूर तक का कहीं सोच रहे हैं कि कहीं सफ़र के बारे में सोच रहे हैं, कहीं दूर के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कहीं जाना है, यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, या फिर दूर बैठ के बस आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। और इन्हें रिग्रेशन है किसी बात का, पछतावा है किसी बात का। ऐसा लग रहा है कि इनके मन में ये सारी चीज़ें चलने की, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं जिसको चाहूँ वो इंसान मुझसे दूर हो जाता है, सब मुझे ऐसी धोखेबाजी क्यों मिलते हैं, मुझे समझने वाला कोई क्यों नहीं मिलता, मैं जितना समझने की कोशिश करूँ लोग मुझे उतना ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है।
और इन्हें ऐसा लगता है क्या मैंने इस रिश्ते में जाके गलत कर दिया, क्या मैंने उससे प्यार करके गलत कर दिया क्या। तो अपने अंतर ही मन में झाँक रहे कि मैंने कोई गलती कर दी क्या। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन ने आपके प्यार को नहीं समझा, वो आपको नहीं समझ पाए, आपके प्यार की कदर नहीं कर पाए। ठीक है, और कहीं नहीं कि उनके मन में था आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना और इस रिश्ते को एक नाम देना, और शायद वो नहीं दे पाए इसलिए उनको पछतावा है। पास्ट की चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं और दे नहीं पाए हों। प्यार बहुत करते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे पर्सन तो मुझसे झगड़े करते, प्यार कहाँ से करते। देखो झगड़े में ही तो प्यार होता है। हुँ? दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपने गुस्से में इनको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन हाँ, ज़्यादा ठीक से दिख नहीं रहा है कि बातें हो रही हैं। किस क्लैरिटी की बात कर रहे हैं और ये आपको कितना मोटिवेट करते हैं, फॉलो करते हैं आपकी बात को। देखो ये पर्सन प्यार करते हैं इसीलिए आपको मोटिवेट करते हैं, आपको टूटने से बचाते हैं, दुनियादारी की समझ आपको बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना हमेशा समझाते हैं। हो सकता है ये पर्सन जब कॉन्टैक्ट में थे तो हमेशा आपको मोटिवेट करते हों, सही गलत हमेशा चीज़ें बताते रहते हों कि ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट हुए हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए। हो सकता है ज़िम्मेदारी की तरह ये दबे हुए हो या फिर उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं किसी के। ठीक है, इनका ध्यान कहीं और है। इनका ध्यान कहीं और भी है आपको छोड़कर। पछतावा है कि शायद इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है, आपको चीट किया है, आपको कहीं धोखा दिया है और इस रिश्ते से भागे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है। इस वजह से इन्हें पछतावा है कि आपसे इन्होंने क्यों झूठ बोला बेवजह। ठीक है, और देखो थोड़े ईगो वाले तो हैं, ज़िद्दी इंसान हैं और अपनी मनमानी करने वाले। हो सकता है कभी-कभी इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते हो ये पर्सन, डोमिनेटिंग टाइप के हो बहुत ज़्यादा। कभी-कभी इंसान होता है ना कि इमोशनल होके किसी को अपनी बात को मनवाना, अपनी ही बात को आगे रखना और आप मजबूर होकर उनकी बात को मान जाते हैं। ठीक है, लेकिन गलती तो नहीं मानने वाले हैं, इतना भी सच है। मेल है फीमेल है जो भी है, गलती अपनी नहीं मानेंगे क्योंकि ये पर्सन ऐसे, इनके पास सारी पावर है, अथॉरिटी पावर इनके पास है, ज्ञान है, नॉलेज है, ज़िंदगी का अनुभव है, ऊंच नीच सब देखा है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को देखा है। कहते हैं ना कि यूं ही दाढ़ी के बाद सफ़ेद नहीं हुए कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और तुमने अभी क्या देखा है। ठीक है, तो ये गलती तो आपकी अपनी नहीं मानेंगे, आपके आगे झुकने वालों में से तो नहीं है। ठीक है, हाँ प्यार करते हैं इसमें कोई शक नहीं है। ये है आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखो जो कुछ भी आपसे इन्होंने छुपाया है या फिर आपके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपसे शादी नहीं की, आपसे झूठ बोला, इस रिश्ते को छोड़ कर गए, इस बात का इन्हें पछतावा है। अब वो आपके पास आकर तो नहीं बोल सकते इन्हें पछतावा है, क्योंकि एम्परर का कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन सामने से आके सॉरी नहीं बोलेंगे आपको। अगर आप इसे उम्मीद में हैं कि ये पर्सन आपको सॉरी बोलें और आपसे माफ़ी मांगे तो ये तो नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल तो थे ये कभी, अब ये प्रैक्टिकल हो गए। ठीक है, लेकिन पहले इमोशनल थे। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं कि ये कहीं अच्छी जगह जॉब करते हो, कहीं इनके नीचे लोग काम करते हो जहाँ ये दूसरे को ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो इन्हें किसी का ऑर्डर सुनने की आदत नहीं है। इनका मानना है कि भाई मैं करूँगा सब कुछ लेकिन किसी के ऑर्डर में नहीं, अपने मन के हिसाब से करूँगा, मेरा दिल करेगा तो करूँगा वरना नहीं करूँगा। ठीक है, वहाँ भी एम्परर है, यहाँ भी एम्परर है। अब बताइए क्या करें। देखो एक दूसरे से आप कम नहीं हो। ठीक है, आपको पेन दिया है, कहीं ना कहीं आप पेन में हैं, दर्द में हैं। ठीक है, आपको लगता है इस पर्सन ने पीछे से वार किया है, सामने से इसकी हिम्मत नहीं थी लेकिन पीछे से तोड़ा है मुझे, बहुत ज़्यादा पेन दिया है मुझे। ठीक है,
बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी में, हाँ, आपकी उम्मीद से बढ़कर पेन मिला है कि आपने कभी सोचा नहीं था इतनी हद तक मुझे इस रिश्ते में पेन मिल सकता है, ठीक है? और कहीं न कहीं फिर भी आप इनसे प्यार करती हैं और इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप चाहती हैं ये पर्सन आपकी लाइफ़ में वापस आए, आपके साथ फिर से जुड़ें, आप इनको अपने प्यार का कप ऑफ़र करना चाहती हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप इनके लिए इमेजिन करती हैं कि आप इनके थ्रू सोचती रहती हैं, इनके बारे में सोचती रहती हैं, इनके थ्रू कुछ न कुछ करती रहती हैं। बस कुछ नहीं तो इमेजिन करना, लड़ाई झगड़े कर लेना, प्यार से बात करना, मन ही मन आपके इनसे लड़ाई भी झगड़े हो जाते हैं, प्यार भी हो जाता है, सब हो जाता है, ठीक है? हो सकता है आप बहुत पावरफुल हैं और आप जानती हैं इस पर्सन को किस तरह से मनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ़ में वापस लाया जाए। थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हो गई आप, पहले थोड़ी इमोशनल थी, अब थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की हो गई। क्योंकि आपको लगता है कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला है नहीं। जो पर्सन आपके इमोशंस की कदर नहीं करता उसके लिए क्या इमोशंस दिखाना। आपके मन में है कि भई अब थोड़ा सतर्क हो जाओ, जैसे को तैसा। अगर ये पर्सन मेरे को सॉरी नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलूँगी। अगर इसको नहीं आना है तो मैं भी नहीं जाऊँगी, देखती हूँ कब तक नहीं आता मेरे पास, ठीक है? कहीं न कहीं आप भी ईगो में हैं, ये भी ईगो में, कोई झुकने वाला है नहीं एक-दूसरे के साथ, ठीक है? आप भी अपनी गलती नहीं मानोगे, ये भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, इनने झूठ बोला है, ये अपने अंदर से तो सॉरी है, बाहर से तो कुछ भी दिखाएँगे। अंदर से आप भी इनके बिना खुश नहीं हो सकता है आपकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है या फिर ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है और आज आप इनके बिना कहीं खुश नहीं हो, नज़र नहीं आ रहा है कि आप खुश हो, ठीक है? पास्ट की चीज़ों को लेके आप भी सोचते हैं, ये भी सोचते हैं, दोनों ही की एनर्जी मिरर हो रही, ठीक है? और हो सकता है आपने अपने पर्सन का दिल तोड़ दिया हो कहीं न कहीं, अपने बातों से, अपने एक्शन से कि नहीं मुझे बात ही नहीं करनी, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे कोई मतलब ही नहीं तुमसे। आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए इनसे। आप क्लैरिटी चाहती हो कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि मुझे मेरा प्यार चाहिए, मेरी केयर चाहिए, ठीक है? और आप चाहती हो आपके पर्सन आपसे मिलने आएँ, आपको मनाएँ, आपको चेज़ करें, आपके पीछे-पीछे आएँ, ठीक है? आपकी ये है और आप चाहते हो कि आपके पर्सन खुद आपको ऑफ़र करें, ठीक है? देखो, प्यार ये भी करते हैं, प्यार आप भी करते हो, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है? कमी है तो बस ये है कि एक-दूसरे से जो झूठ बोला है उसकी है और जो है कि आपके पर्सन थोड़ा चीटिंग करते हैं आपके साथ, ठीक है? चीटिंग का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा कुछ नुकसान कर दिया, हाँ, चीट का मतलब ये होता है कि भई आपसे चीज़ें इंसान छुपा रहा है। अगर इनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है, उसके बारे में सब छुपा रहे हैं या फिर आपकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी है, आप इनसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है? ये लग रहा है कि जैसे इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है और इसीलिए अब आप प्रैक्टिकल हो गए कि दिल टूटा है ना, तब से आप इनके बारे में ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचते कि जो पर्सन मेरा दिल तोड़ के जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और आपका ईगो हर्ट हुआ है कहीं न कहीं। आप प्रे तो करते हो कि रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन दिल से आपको सुकून नहीं है, चैन नहीं मिल रहा आपको। आप इनसे इनके पास जाना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, इनको अपने प्यार का ऑफ़र करना चाहते हो। कहीं न कहीं हो सकता है आपकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है, जिस वजह से ये रिश्ता कहीं न कहीं टूटा है, आपको ब्लॉक किया है या फिर आपके पर्सन ने आपसे बात नहीं की है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। क्या ये आपकी लाइफ़ में वापस आएँगे या फिर अभी भी झूठ बोलेंगे? क्या ये सुधरेंगे या झूठ बोल के ही आपके पास आएँगे? ठीक है, आगे क्या होगा ये देख लेते हैं। सडनली आप इनकी लाइफ में जाना चाहते हो कि मैं अचानक चली जाऊँ, अचानक बात कर लूँ, अचानक इन्हें कॉल मैसेज कर लूँ या फिर ये एनर्जी उनकी हो सकती है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन सडनली आपको कॉल मैसेज करें, सडनली आपके पास आएँ और आपको क्लैरिटी दें, अपने प्यार का ऑफ़र करें, ठीक है? आपको प्रपोज़ करें आकर कि हाँ, उन्होंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों फिर से ये क्या बात है! जस्टिस, ठीक है? क्लैरिटी, अट्रैक्शन,
सिक्स ऑफ कप्स और द मैजिशियन। वाओ, देखो आपके पर्सन की एनर्जी है बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है और बहुत ही करेक्ट है। ठीक है, आपकी पर्सन को अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, इनको इंटीमेसी चाहिए आपके साथ। ठीक है, ये मिलना चाहते हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक भ्रम पाल के रखा हुआ है इन्होंने। शायद आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी जो इनकी कार्मिक हो सकती है। ठीक है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपका दिल तोड़ा है। अब वो थर्ड पार्टी ऐसा मान लीजिए, अगर आप इनकी लाइफ में एक एम्प्रेस रही तो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई कोई नव सोर्स है जो कि बहुत डोमिनेटिंग टाइप की है, बहुत ज़्यादा चालाक है और बहुत ज़्यादा इन्हें कंट्रोल करने वाली है। ठीक है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। वही क्लैरिटी आपको चाहिए कि भाई किसको चूज़ करना है, डिसाइड कर लो। ठीक है, देखो इनका है कि आपके प्रति इनका अट्रैक्शन हद से ज़्यादा है, और अगर कोई इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो उसके प्रति भी इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये आपसे मिलना चाहते हैं और इनका है कि भाई आपके साथ इनको इंटीमेट होना है। जस्टिस तो ये करेंगे आपके साथ, न्यू बिगिनिंग करेंगे, कर्मा जो होगा उसका भुगतान होगा। ठीक है, क्लैरिटी भी दी जाएगी, सब ठीक होगा। और ये आपको अनकंडीशनल लव करते, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि बहुत खूबसूरती से जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाए। देखो ये आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरे को नहीं मिले हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है ये पर्सन आपको भूल गए हैं। आपसे बात अगर नहीं हो रही तो आप सोच रहे हैं ये पर्सन मुझे भूल गए हैं, आगे बढ़ गए, आगे नहीं बढ़े हैं। ठीक है, ये आपका ही वेट कर रहे हैं, आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं और आपको ये क्लैरिटी देना चाहते हैं। ईश्वर की तलवार जब घूमती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आपकी लाइफ में अब बेटर होने वाला है। अब तक अगर इनसे बात नहीं हो रही ठीक से, तो अब आपकी इनसे ठीक से बात होगी। अब तक ये आपसे झूठ बोल रहे थे तो अब ये झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखो इनके इनको आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना है, कह सकते हैं। इन्हें आपके साथ कंफर्टेबल फील होता है, बहुत ज़्यादा सुकून शांति मिलती है और ये आपको एक हस्बैंड वाइफ के रूप में ही देखते हैं, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हैं या जीएफ वीएफ कोई भी है। ठीक है, इन्हें आपसे मिलना है और बहुत जल्द आपके पास आना है। अब ये वेट नहीं करेंगे, किसी के सुनेंगे भी नहीं। बैलेंस होगा रिश्ते में। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। हो बॉटम में है दर्शन, खुश हो जाइए। दूर नहीं रह सकते, पास आना है, आपसे मिलना है, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन लव है, बैलेंस करना है रिश्ते में, खुशियाँ लाना है फिर से। ठीक है, फिर से न्यू बिगिनिंग करनी। ईश्वर भी यहाँ पर ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, आप दोनों का रिश्ता सुधर जाए, पहले जैसा हो जाए। पहले जब आप एक दूसरे को शुरू में जब मिले थे, जितना प्यार तब था उतना ही प्यार अब आप दोनों के बीच हो। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो बहुत आपको इमेजिन करते हैं, आपके सपने देखते हैं, आपके साथ एक खुशी खुशी कहते हैं ना कि कभी कभी ये ऐसा भी सोच लेते हैं कि आप दोनों की शादी हो गई, आपके बच्चे हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये किसी को भी अट्रैक्टिव कर लेते हैं अपनी बातों से। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, इनकी बात करने का तरीका लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो लोग इनकी बातें सुनते हैं और मानते भी हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। ठीक है, और ये जानते हैं कि आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस होगी, इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, इनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। ठीक है, इसीलिए चाहते हैं आप इनकी लाइफ में वापस आएँ। ठीक है, और
कहीं न कहीं ये अकेले तो हैं आपके बिना। सुकून से नहीं जी पा रहे हैं, आपकी कमी इन्हें महसूस होती है, आपकी तड़प होती है, आपसे मिलने का मन करता है, बात करने का मन करता है, सब है इनके पास लेकिन आप नहीं हो तो कुछ नहीं इनकी लाइफ़ में, ठीक है? इसीलिए चाहते हैं कि साम, दाम, दंड भेद करके कुछ भी करके रिश्ता ठीक हो जाए। इसलिए न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में वही खुशियाँ, वही प्यार, वही मोहब्बत, वही केयर फिर से लाना चाहते हैं, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर, इनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है? और अगर इस एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट पे लिखें 10 10 10, ठीक है? 2 बार ही लिखे, मैंने 3 बार बोला है, ठीक है? क्योंकि हर जगह देखो एंजल की ब्लेसिंग है। ये देखो जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है, इन्हें सब पता है। क्या कैसे मनाएँ आपको, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे अपनी लाइफ़ में आएँ, कैसे आपके साथ रियूनियन करें। और इनको देखो आपके साथ फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, मिलना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं। ये बगैर मिले आपसे रह नहीं पाएँगे ज़्यादा दिन दूर, ठीक? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।